हेलो बच्चों। तो बच्चों आज फिर हम केमिस्ट्री श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम। इससे पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और हमने लास्ट में की पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं, तो उसके थ्रू आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हुए हैं और एक उसकी थ्योरी भी रिवाइज हो गई। तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन लेने का जो क्राइटेरिया होता है वो यही है कि आपकी उन क्वेश्चन के थ्रू सारी थ्योरी कवर भी हो जाए और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आप उसमें सॉल्व कर लें। तो आइए आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच अमंग द फॉलोइंग एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। तो आपसे पूछा है जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो कौन सा एसिडिक है। तो बच्चों एसिडिक के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सॉल्ट टोटल हम बात करते हैं बच्चों 4 टाइप के फॉर्म होते हैं। कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से फॉर्म होता है, ये तो क्या होता है न्यूट्रल, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बात की स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो ये क्या होगा बच्चों, इसमें स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट कौन सा है, एसिड का, तो ये क्या होने होगा हमारा एसिडिक। तो हमें इन सब के अंदर क्या देखना है कि एसिड जो हो वो क्या हो स्ट्रॉन्ग और बेस जो हो क्या होना चाहिए वीक। इवन आगे भी हम बात करें तो वीक एसिड और हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस, तो ऐसा अगर कोई सॉल्ट है तो वो क्या होगा हमारा बेसिक, ठीक है बच्चों। ये क्या हो जाएगा बेसिक, क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट कौन सा है, बेस का है। और अगर हम बात करें वीक एसिड और वीक बेस ले लिया बच्चों, तो इसके अंदर आपका सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर कुछ भी हो सकता है, मतलब वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी, इट डिपेंड ऑन अल्फा, ठीक है। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, आपका एसिडिक भी जा सकता है बच्चों, ठीक है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा, ये अल्फा पे, जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग नेचर आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब के अंदर हम देखते हैं फर्स्ट है हमारा सोडियम एसिटेट। क्या है, सोडियम एसिटेट। तो जो सोडियम है ये कहाँ से आएगा बच्चों, NaOH से आता है, तो ये क्या हो गया स्ट्रॉन्ग बेस हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बेस हो रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, बेसिक में जाने वाला है। आगे एसिटेट कहाँ से आया हमारा, CH3COH से। इसका फॉर्मूला अगर हम लिखे तो ये क्या है CH3COONA, सभी के पहले फॉर्मूला लिख देते हैं बच्चों। सेकंड है पोटेशियम क्लोराइड KCl। थर्ड है आपका अमोनियम सल्फेट, तो बच्चों इसका फॉर्मूला जो होगा अमोनियम NH4 होल ट्वाइस एंड SO4। देन फोर्थ सोडियम साइनाइड, मतलब क्या हो गया NaCl। तो बच्चों हमें क्या देखना है, एसिडिक। फर्स्ट को बात करें बच्चों, इसके अंदर क्या हुआ, ये वाला पार्ट क्या है बेस से आया और बेस कौन सा है स्ट्रॉन्ग, और क्या है वीक एसिड, मतलब ये कैसा होने वाला है, ये होगा आपका बेसिक, ठीक है। सेकंड को देखें पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम में जो आप कहोगे कि ये कहां से आया KOH से, Cl कहां से आएगा HCl से, तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये क्या बनेगा हमारा न्यूट्रल। नेक्स्ट थर्ड को बात करें बच्चों अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 से आएगा, तो इसमें H2SO4 क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है वीक बेस, मतलब ये हमारा क्या होने वाला है एसिडिक। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा है बच्चों, थर्ड ऑप्शन। सोडियम साइनाइड के अंदर देखोगे अगेन तो NaOH और HCl से आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेसिक। तो बच्चों इस क्वेश्चन के थ्रू हमने काफी सारी थ्योरी देखो रिवाइज भी कर ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ 0.01 m एसिटिक एसिड इन 0.2 m HCl, ठीक है। आपसे परसेंटेज आयनाइजेशन पूछा, इसका मतलब आपसे क्वेश्चन अल्फा पूछ रहा है, ठीक है। और अल्फा भी पूछा है, उसमें भी एक केस क्या है कि HCl की प्रेजेंस में पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा बन गया, कॉमन आयन इफेक्ट का हुआ है, नहीं बताओ क्वेश्चन कौन सा हो बच्चों, कॉमन आयन इफेक्ट का। कैसे, आपने क्या लिया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के लिए अगर हम रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन क्या है, देखो CH3COH एक्वस सॉल्यूशन, और ये हमें क्या दे देगा यहाँ पर CH3CO- प्लस H प्लस, ठीक है। अगर इसके इनिशियल कंसंट्रेशन बच्चों हम C लेते हैं तो यहाँ क्या होगा 0, इधर भी क्या होगा 0, और इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा अल्फा, इसका मैं क्या कंसीडर करता हूँ डिग्री ऑफ आयनेशन हम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C माइनस C अल्फा, ये क्या होगा C अल्फा एंड ये C अल्फा। तो ये तो बात होगी बच्चों क्या कि हमने एसिटिक एसिड के लिए लिख दिया। अब हम HCl को देखें तो HCl हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये क्या दे देगा हमें Cl माइनस एंड H प्लस, ठीक है। अच्छा HCl जो है क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जितनी भी इसकी कंसंट्रेशन मतलब कितना दिया 0.2, तो हम क्या कह सकते हैं ये 0.2 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा ब्रेक होके क्या दे देगा, इधर भी ये 0.2 मिल जाएगा मुझे, इधर भी 0.2, यस और नो। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि H प्लस आयन हमें एसिटिक एसिड से मिला हुआ है HCl से, और फाइनली H प्लस आयन क्या हो गया दोनों में कॉमन, और कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पर लग चुका है, ठीक है। तो H प्लस आयन क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल H प्लस आयन C अल्फा प्लस 0.2, और फर्स्ट जो रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है इसके अंदर अल्फा, तो बच्चों यहीं से हम देखते हैं तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ Ka दिया हुआ है, Ka दिया हुआ है किसका CH3COH का, ठीक है। तो हम जानते हैं Ka जो है क्या है वो चेंज होगा नहीं, फिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम Ka लिखने जाते हैं बच्चों, एसिटिक एसिड देखो Ka क्या आएगा, इसकी कंसंट्रेशन इनटू इसकी कंसंट्रेशन अपॉन ये वाली कंसंट्रेशन, तो यहीं पर हम अप्रोक्सीमेशन बच्चों करते हुए चलते, तो C अल्फा प्लस 0.2, तो हम क्या करेंगे C अल्फा को हम 0.2 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब यहीं पे हम नेग्लेक्ट करें ताकि कैलकुलेशन हमारी कम हो जाए। तो H प्लस से क्या लिखने में आया बच्चों, देखो ओनली 0.2 आया,
ठीक है, क्योंकि सी अल्फा को हमने यहीं पे क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, तो यहीं पे हम लिख देते हैं कि ये नेगलेक्ट करके कितना होगा, ये ओनली 0.2। ठीक है, एसीटेट जो है CH3CO माइनस, ये कितना हुआ आपका सी अल्फा, तो ये सी अल्फा लिख दिया मैंने। ठीक, इधर CH3COH ये कितना है, C माइनस सी अल्फा। अगेन इसमें से भी हम क्या करें, सी अल्फा को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सी के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ओनली सी। तो देखो काफी सारी कैलकुलेशन बच्चों आपकी कम हो चुकी, और सी से सी को हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट। तो अल्फा क्या आया, अल्फा इक्वल टू के अपॉन 0.2। के की वैल्यू देखो कितनी दी है बच्चों, के दिया कितना 1.8 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 0.2। 0.2 से कितने टाइम गया, 9 टाइम। अच्छा हमें लेकिन पूछा किसमें, ये परसेंटेज में, तो परसेंटेज में क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फा परसेंटेज कितना हो गया 9 इंटू 10 की पावर -3। और ये कौन सा ऑप्शन मिला बच्चों हमें, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो बच्चों इससे कॉमन आयन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया, क्या करना होता है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आप ट्राई करो कि रिएक्शन जरूर लिखो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने से पहले एटलीस्ट एक बार रिएक्शन लिख दो, बहुत सारी चीजें हमें क्या क्लियर हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों दो स्टेटमेंट दिए, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर POH ऑफ वाटर डिक्रीज। ठीक है, मतलब वाटर को क्या कर दें हम, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो POH क्या हो रहा है, डिक्रीज। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर KW ऑफ वाटर डिक्रीज। तो दोनों को समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम बात करें बच्चों एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पे क्या होता है बच्चों, जो H2O है, H2O जो हमें H+ देता है एंड OH माइनस। ठीक है, ये कितना देता है, ये हमें देता है 10 की पावर -7, और ये भी कितना होता है 10 की पावर -7। ठीक है, तो यहाँ से जब हम KW निकालते हैं तो KW कितना आता है बच्चों हमारा 10 की पावर -14। ये कहाँ पर बच्चों, 298 केल्विन पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या क्या चीजें चेंज होंगी। अच्छा यहीं से एक और चीज समझे बच्चों, KW हमने निकाल दिया 10 की पावर -14, तो PKW जो है कितना आया, PKW क्या होगा, माइनस का लॉग KW। ठीक है, और ये कितना आया, प्लस का 14। और यहीं से बच्चों हमारा क्या बनता है, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल जो बनता है 0 to 14, वो कहाँ से आया है, PKW की वैल्यू से। अगर PKW की वैल्यू जो है कुछ डिफरेंट होती, मान लो 15 होती, तो हमारा स्केल क्या चलता है 0 to 15। ठीक है, अब हम क्या देखें, टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या क्या चीजें चेंज होंगी देखना। तो हम क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज किया मैंने, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा बच्चों, जो H2O जो पहले ब्रेक हो रहा था, जो भी उसका अल्फा है, वो क्या होगा, अब बढ़ेगा। क्योंकि पहले जितने भी नंबर ऑफ H+ एंड OH माइनस आयन मिले थे, अब टेम्परेचर बढ़ाने पे पहले के कंपेयर में ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा ब्रेक होगा H2O। तो मैंने क्या कहा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हुआ, अल्फा बढ़ा। अल्फा बढ़ने का मीनिंग क्या हुआ कि H+ आयन जो है ये भी बढ़ेगा और OH माइनस आयन ये भी बढ़ेगा। यस और नो, दोनों जो है बढ़ने वाले। ठीक, अब ये दोनों बढ़ेंगे तो बच्चों जो हमारा KW है, KW भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब 10 की पावर -14 है तो ये हो सकता है 10 की पावर -13 हो जाए या -12, वैल्यू बढ़ेगी। और KW अगर बढ़ेगा तो बच्चों जो हमारा PKW है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहां से हम समझे बच्चों, जैसे KW को थोड़ी देख लिया बच्चों, मैंने 10 की पावर -12 ले लिया। ठीक है, आप देख लो 10 की पावर -14 और 10 की पावर -12 में बड़ा नंबर कौन सा है, ये वैल्यू बड़ी। तो यहाँ से PKW निकाले तो कितना होगा बताओ, PKW हमारा 12 नहीं आ जाएगा, और हमारा स्केल क्या हो जाएगा अब 0 to 12। और अब न्यूट्रल पॉइंट कितने पाएगा, 6 पर। न्यूट्रल पॉइंट कितने पाएगा, 6 पे। और यहाँ पे हम बात करें न्यूट्रल पॉइंट कितने पे था, 7 पर। ठीक है, तो अब हम 1 by 1 स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर POH ऑफ वाटर डिक्रीज। तो बच्चों यहाँ से हम बात करें, pH कितना आया, pH 6 आया, और POH भी कितना आया, 6 आया। पहले pH और POH कितना था, 7। तो दोनों क्या हो गए, डिक्रीज हुए। मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वो तो हमारा क्या हो गया, करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर KW ऑफ वाटर डिक्रीज। तो जबकि KW तो क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग हो गया, या आप कह सकते हो इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा गया बच्चों, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड क्या है, इनकरेक्ट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, मतलब ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, काफी सारी चीजें इस क्वेश्चन से हमें समझ में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HSO4 माइनस। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में कहा कि सारे जो है थ्योरी आने के लिए, क्योंकि वो हमारी कवर हो जाए उस टाइप से हमने क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर HA कोई एसिड लिया, अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, मैंने H+ निकाला था, क्या निकाल दिया बच्चों, H+, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर A-। इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। क्या नेम देते हैं, कॉन्जुगेट बेस। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर मैंने कोई भी, जैसे आप कह दो कि मैंने A- लिया, ठीक है, इसी को लेके बात करते हैं हम, A- लिया मैंने, और इसमें क्या करा हमने H+ ऐड कर दिया।
क्या ऐड कर दिया मैंने, H प्लस। इस A माइनस की जगह आप चाहता हो साइन B माइनस लेते हैं, ठीक है, B से बेस के लिए, तो B माइनस लिया, इसमें H प्लस ऐड किया तो क्या हो जाएगा बताओ, BH। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम H माइनस जो है H प्लस इसको हटा दे तो क्या मिल रहा है हमें, कॉन्जुगेट बेस, और H प्लस जब ऐड करते तो यहाँ पे मिलता है बच्चों कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या है, बेस, ठीक है। बताइए बच्चों सबको समझ में, मतलब अगर जब भी कॉन्जुगेट बेस बनाना है, आप सीधा ध्यान रखो, जो भी हमें दिया है आयन मॉलिक्यूल उसमें से H प्लस निकाल दो, ठीक है, और अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो क्या करना है मुझे, H प्लस ऐड होकर आएगा। तो हमसे क्या पूछा है, कॉन्जुगेट एसिड, मतलब ये वाला पार्ट पूछा है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, H प्लस ऐड करना है। तो देखो HSO4 माइनस में हम ऐड करते हैं H प्लस, क्या मिलेगा मुझे, H2SO4, मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन के थ्रू जो कॉन्जुगेट एसिड बेस है उसका हमें आइडिया लगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन देखना। 0.5 मोल्स ऑफ CH3CONA, ठीक है, सोडियम एसीटेट दे रखा है, मिक्स्ड विद 0.2 मोल ऑफ HCl इन एन एक्वस सॉल्यूशन, द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी। pH पूछिए आपसे रिजल्टिंग सॉल्यूशन की, ठीक है। तो बच्चों CH3CONA और HCl के बीच में हम अगर रिएक्शन देखते देखो कैसी होगी, रिएक्शन हम चेक करते हैं CH3CONA प्लस HCl, तो हमें क्या मिलने वाला है बच्चों, यहाँ पर देखो CH3CONA और HCl। पहला तो बच्चों ये रिएक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि ये आपका HCl एसिडिक है और ये सॉल्ट है। सॉल्ट को अगर अच्छे समझो, देखो ये बेसिक सॉल्ट हो रहा है, CH3CONA, Na जो क्या है बेसिक से आया है, बेस वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, देखो हमें क्या मिलेगा, CH3COH प्लस NaCl, ये हमें मिला। अब रिएक्शन में हमें क्या क्या डाटा दिया है कि ये हमारे पास कितना है 0.5 मोल, HCl कितना है 0.2 मोल, ठीक है। तो दोनों में हम बात करें, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, लिमिटिंग एजेंट हमें सीधा दिख रहा है कि HCl है, ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्टिंग में ये 0 0, ठीक है, HCl खत्म हो जाएगा तो कितना बचा बताओ, ये 0 हो जाएगा। इसमें से कितना जाएगा बच्चों, 0.5 में से कितना निकलेगा, यहाँ से 0.2, और यहाँ कितना फॉर्म होने वाला है 0.2, यही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझे कितना बचा 0.3, और इधर कितना है ये 0.2, ठीक है। अच्छा, जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है उसमें क्या हुआ, देखो NaCl है, NaCl आपका न्यूट्रल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये है आपके पास CH3CONA और CH3COH, इन दोनों को हम देखें, ये दोनों अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं तो क्या ये वफर फॉर्म नहीं कर रहे, क्या आप देख लो बच्चों, वीक एसिड और क्या है, उसी वीक एसिड का जो है क्या है यहाँ पर, उसके साथ में स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में सॉल्ट, ठीक है, तो क्या बन गया एसिडिक वफर। और एसिडिक वफर के लिए पीएच अगर निकालनी है हमें, तो पीएच इक्वल टू फॉर्मूला होता है pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, फॉर्मूला कहता है लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो pKa हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, कितना है pKa, देखो pKa दे रखा है हमें 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट के लिए कंसंट्रेशन कितनी आई देखो 0.3, और एसिड कितनी है 0.2, ठीक है। अच्छा ये कितना होगा बच्चों, 3/2 कह सकते हैं इसको, इसको कितना कह सकते हैं हम 3/2, इधर 4.74 है हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं और हम देखना, तो यहाँ पर लिखा मैंने pH इक्वल टू 4.74 प्लस log 3/2, log 3/2 क्या लिख सकते हैं, log 3 माइनस log 2, क्या लिख सकते हैं हम log 3 माइनस log 2। अच्छा log 3 और log 2 में बड़ा कौन होगा, log 3 होगा। तो थोड़ा सा अगर ऑप्शन पे भी हम देखें तो ऑप्शन के अंदर देखो 4.74 से थोड़ा बड़ा आंसर आएगा, तो 4.74 से बड़ा आंसर मतलब सेकंड और फोर्थ तो ये वैसे हट गए, बचा कौन सा फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। फिर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं आगे हम कि हमें पता है कि अगर एक ऑप्शन और ऐसा होता जो 4.74 से छोटा होता तो हम डायरेक्ट टिक कर सकते थे, लेकिन दो ऑप्शन है कोई बात नहीं आगे जा सकते। तो log 3 कितना, log 3 होता है 0.48 यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो 0.48 हम लेते हैं माइनस कितना ये 0.3, तो ये कितना बया 0.18, और यहाँ पर कितना जाएगा आपके पास 4.74। तो बच्चों 4.74 प्लस कितना आया 0.18, तो हमारा आंसर कौन सा है देखो 4.74 प्लस 0.18, ठीक है। तो इसको ऐड करने बच्चों क्या आ रहा है 4.92, तो ऑप्शन कौन सा हुआ थर्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा जिसमें आपका वफर का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, और वफर डायरेक्टली नहीं लिया बच्चों, वफर कैसे फॉर्म हुआ है वो हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सॉल्विटी का, द सॉल्विटी ऑफ CDS इन 0.4 m Na2H सॉल्यूशन वुड बी, मतलब अगेन मैंने सॉल्विटी का क्वेश्चन लिया बच्चों कॉमन आयन के साथ में, ठीक है। और आपको केस भी दिया है CDS का कितना 8 × 10⁻⁻27। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, जो CDS है कैडमियम सल्फाइड, इसके लिए हम रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या मिला हमें कैडमियम प्लस 2 एक्वस, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा S-2 एक्वस, ठीक है। अब हम बात करें स्टार्टिंग में क्या चलता है 1 0 0, यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 - S, ये क्या होता है SS, ये होता है, ठीक है। अब हमें क्या दिया है
Na2S के अंदर हमें पूछा है सॉल्बिलिटी, तो Na2S को हम ब्रेक करें बच्चों तो Na2S तो कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएगा, क्या मिलेगा मुझे 2Na प्लस प्लस S माइनस 2, यही मिला। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी है 0.4, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा, और इसकी बात करें तो 0.8, वैसे इसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है हमें। ठीक है, तो अगेन देखो बच्चों CDS जो है क्या दे रहा है सल्फाइड आयन और कैडमियम +2, सल्फाइड यहाँ भी है यहाँ भी, ये क्या हो गया बच्चों कॉमन आयन इफेक्ट लग गया यहाँ पर, तो टोटल सल्फाइड जो है S-2 आयन कितना हो गया S + 0.4, ये हमारा टोटल क्या गया S-2 आयन। ठीक है, अच्छा KSP जो है हमें क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी, तो बच्चों KSP अगर मैं लिखता हूँ तो KSP क्या लिखेंगे हम कैडमियम +2, ठीक है, और क्या हो जाएगा S-2, तो ये वैल्यू हमने कितनी ली है S, और इसके लिए बात करें बच्चों S + 0.4, तो अगेन हम क्या करेंगे 0.4 के रेस्पेक्ट में इस S को, ये क्या हो जाएगा नेगलेक्ट हो जाएगा, तो कितना लिख सकते हैं सीधा हम बच्चों यहाँ पर बताओ, सीधा मैं क्या लिख दूँ 0.4 लिख दूँ, और इधर वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 × 10⁻⁻27, ये वैल्यू दिए। तो बच्चों देखो S आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या करना है 8 × 10⁻⁻27, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 10⁻⁻27 में कितने का डिवाइड करना है मुझे ओनली 0.4 का, यही हुआ। ठीक है, देखो कितना हुआ, कैलकुलेशन इजी, आप यहाँ पर 10 लगा सकते हो, ये 4 से 2 टाइम, तो 2 × 10⁻⁻26 मोल पर लीटर, फर्स्ट ऑप्शन 2 × 10⁻⁻26। ठीक है बच्चों, ठीक, तो ये क्वेश्चन भी कॉमन आयन इफेक्ट का लेकिन सॉल्बिलिटी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों एसोसिएशन रीजन का है, एसोसिएशन देखो क्या दिया है, इन H3PO4 हायर ऑर्डर आयनेशन कांस्टेंट लाइक K2 K3 आर स्मॉलर देन लोअर ऑर्डर आयनेशन कांस्टेंट K1। रीजन क्या दिया है, इन H3PO4 इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव ए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन फ्रॉम नेगेटिव आयन like H2PO4 - n HPO4 - 2 ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, समझते बच्चों क्या है देखना, तो H3PO4 लिया बच्चों हमने, H3PO4 में से मैंने क्या करा, इसमें से पहले एक H+ निकाला, तो यहाँ पे क्या आया H2PO4 - 2, ये फर्स्ट प्रोटॉन जो निकाल। अब सेकंड जो प्रोटॉन निकलता है बच्चों कहाँ से निकलता है देखना, H2PO4 यहाँ माइनस आएगा बच्चों, ठीक है, माइनस से निकला, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें H+ + HPO4 - 2, ये हुआ। और जो नेक्स्ट H+ कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा बच्चों H+ एंड फॉस्फेट आयन, ये मिला। अब इन तीनों के अंदर हम समझे तो बच्चों फर्स्ट वाले के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज K1 K2 K3, ठीक है, और दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें H3PO4 तो बच्चों इसमें से जो H+ निकला है वो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्या है न्यूट्रल, लेकिन जब इसमें से H+ निकला तो बच्चों ये खुद क्या है एनायन, ये भी खुद क्या है एनायन, और एनायन से प्रोटॉन का निकलना, एनायन और प्रोटॉन बच्चों, एनायन पे नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, तो ये इजीली H+ को जाने नहीं देगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इसके लिए K1 कहता हूँ, इसके लिए K2, इसके लिए K3, तो K1 की वैल्यू हमेशा हाईएस्ट होने वाली है बच्चों, K1 हमेशा ज़्यादा होगा देन K2 और फिर उससे भी कम K3। ठीक है, अब आप एसोसिएशन रीजन को देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, इन H3PO4 हायर ऑर्डर आयनेशन कांस्टेंट मतलब K2 K3 आर स्मॉलर देन लोअर ऑर्डर आयनेशन, मतलब करेक्ट है, और रीजन क्या दिया है, इन H3PO4 इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव ए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन फ्रॉम ए नेगेटिव आयन, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वही बात की कि इन दोनों में से H+ को निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है, तो आंसर क्या जाएगा बच्चों AR दोनों ट्रू है, और रीजन क्या है एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बफर। बफर के बारे में पूछा बच्चों, बफर का क्वेश्चन अभी हम करके आए। ठीक है, तो बफर बच्चों जो है दो टाइप से हम बनाते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस की फॉर्म में और एक हम कहते हैं मिक्सचर की फॉर्म में। तो बच्चों सिंगल सब्सटेंस की फॉर्म में हम बात करें तो जो वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होता है, वीक एसिड वीक बेस का, तो ये भी क्या है बफर की तरह एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो H होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, वो जो आप कह सकते हो कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, मतलब वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट है उसके आप अगर क्या कर दो डाइल्यूट कर दो तो उसकी pH चेंज नहीं होती है। ठीक, तो इसके अंदर देखिए कहाँ पर है बच्चों, NaCl में ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो गए, NH4Cl में ये वाला पार्ट वीक है लेकिन ये वाला स्ट्रॉन्ग से आ रहा है, इसके अंदर ये दोनों ही पार्ट कहाँ से आए वीक से, तो आंसर कौन सा हुआ थर्ड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग सॉल्वेंट सॉल्विटी ऑफ AgCl विल बी मिनिमम। अगेन सॉल्विटी का क्वेश्चन और सॉल्विटी ऑफ AgCl। तो बच्चों सॉल्विटी ऑफ AgCl की बात करते हैं हम, तो तीन केस में हम देखते हैं बच्चों, एक होता है नॉर्मल प्योर वाटर के केस में, एक होता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, और कॉमन आयन की प्रेजेंस में क्या होगी सॉल्विटी कम होगी, और दूसरा हम कहते हैं बच्चों इन अमोनिया। ठीक है,
तो इन तीनों केस में हम बात करें बच्चों, प्योर वाटर में जो सॉलिडिटी है वो नॉर्मल रहेगी, कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉलिडिटी डिक्रीज हो जाती है, अमोनिया केस में सॉलिडिटी बढ़ जाती है बच्चों। ठीक है, कैसे इधर इंक्रीज होती है वो समझ लेते हैं बच्चों। तो जो AgCl है, AgCl क्या कहता है बच्चों, ये Ag प्लस और Cl माइनस हमें देगा। ठीक है, और ये Ag प्लस जो है 2NH3 के साथ कंबाइन होकर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। इसका क्या मीनिंग निकला समझो, कि यहाँ पर जो Ag प्लस है, Ag प्लस अमोनिया के साथ कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब Ag प्लस की कंसंट्रेशन क्या हुई, कम। तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन अगर ये कम हो रही है तो इक्विलिब्रियम कैसे बिहेव करेगा, इसको बढ़ाने जाएगा। तो वो क्या करेगा, AgCl ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक होगा। इसका मतलब AgCl क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व हो रहा है, तो सॉलिडिटी बढ़ जाती है। तो अमोनिया केस में सॉलिडिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, कॉमन आयन के प्रेजेंस में क्या होगा, सॉलिडिटी कम हो जाती है। तो अब यहाँ पर हम समझे बच्चों, देखो क्या क्या है, आपसे पूछा है मिनिमम, तो अमोनिया के केस में तो क्या होगा, मैक्सिमम, तो इसको तो हम हटा देते। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में हम बात करें बच्चों, इसमें Ag कॉमन है, इसमें हमें क्या मिला, क्लोरीन, और इसमें भी क्लोरीन। ठीक है, अब इनकी कंसंट्रेशन देखते हैं बच्चों। ये फर्स्ट वाला Ag कितना दे रहा है, 0.1, कितना मिला यहाँ पर, Ag प्लस कितना आया यहाँ से, 0.1। यहाँ से हम समझे बच्चों इधर क्लोरीन मिलने वाला है, तो क्लोरीन क्या है यहाँ पर, CaCl2, मतलब 1 मोल से क्लोराइड 2 मोल मिलने वाले, मतलब Cl माइनस अगर यहाँ से हम समझे तो कितने मिलेंगे हमें, 0.2m। ठीक है, और इसके अंदर समझे हम तो यहाँ से Cl माइनस में मिलने वाला है 0.5 है, तो डायरेक्टली 0.5 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले में कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, दूसरे में लग रहा है, तीसरे में लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट कहाँ पे लगा, थर्ड वाले केस में, क्योंकि इधर से क्लोराइड कितना आ रहा है, 0.5 है। तो ये सॉल्बिलिटी को सबसे कम क्या कर देगा, मतलब सबसे कम डिक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर हम कहें कि आंसर क्या होगा हमारा, मिनिमम पूछा है तो आपका आंसर आएगा थर्ड। ठीक है बच्चों, मतलब सॉल्बिलिटी किस केस में मिनिमम होने वाली है, NaCl, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन भी देखनी है हमें 0.5, तो ओवरऑल कितना हुआ है, Cl माइनस 0.5m। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The pH of resulting solution obtained by mixing equal volume of 0.2 m HCl and 0.1 m H2SO4। ठीक है, मतलब मिक्सिंग का क्वेश्चन लिया बच्चों, दो एसिड लिया हमने। ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, सेम जो है क्वेश्चन आप बेस में भी देख सकते हो और एसिड बेस में भी। तो एक क्वेश्चन हमने देखा यहाँ पर। अब इसमें हम क्या कहेंगे, देखो बच्चों इक्वल वॉल्यूम है, तो हमें जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसके अंदर H प्लस आयन कितना आ रहा है वो चेक करना होगा। तो उसके लिए हम बात करें बच्चों, क्या होगा, H प्लस मुझे निकालना है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम में लेट सपोज मैं इक्वल वॉल्यूम कितना लेता हूँ, 1 लीटर ले लेते हैं। तो आप देखो फर्स्ट वाले में आपको कितना मिला, 0.2 है यहाँ पर। ठीक है, तो 0.2 m है, एन फैक्टर HCl का एक ही रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम कितना ले लिया, 1 प्लस N2, यहाँ पर मोलरिटी दी है 0.1 और H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है 2, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 × 2, और वॉल्यूम तो 1 ही लेके चले जाओ, अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 2। तो देखो कितना हुआ बच्चों, 0.2, इधर भी 0.2 अपॉन 2, मतलब क्या हो रहा है 0.4 अपॉन 2, कितना है ये आपका आ गया अगेन 0.2। ये हुआ, H प्लस साइन आ चुका है बच्चों हमारे पास। अब मुझे क्या निकालना है, pH, तो pH का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे हम, माइनस ऑफ लॉग H प्लस साइन। ठीक है, तो माइनस ऑफ लॉग H प्लस साइन कितना आ चुका है 0.2। आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो इसको, माइनस ऑफ लॉग 2 × 10⁻⁻1। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर रखो, log 2 की वैल्यू कितनी 0.30, और इसको लिखोगे प्लस log 10⁻⁻1, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये कितना हुआ, माइनस का 0.7, माइनस भी इधर है तो प्लस का आ गया, मतलब प्लस का 0.7। तो आंसर हुआ बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने एसिड में लिया है, आप बेस में भी देख सकते हो, और एसिड बेस होगा तो यहाँ पे क्या चेंज आता है, ये माइनस लग जाता है। ठीक है, और जिसकी भी नॉर्मलिटी आप कह सकते हो N1V1, मतलब जो ग्राम इक्विवेलेंट है जिसके ज़्यादा होंगे तो उसके अकॉर्डिंग H प्लस आ जाएगा या OH माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच पेयर विल नॉट शो कॉमन आयन इफेक्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉट शो कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर बच्चों एक चीज हमें क्या देखनी है कि एक पार्ट क्या होना चाहिए वीक, दूसरा पार्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, दोनों में एक कॉमन आयन होना चाहिए, ये हमें देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में देखें बच्चों, ये क्या है CH3 COH और HCl, दोनों में बात करें एक वीक है दूसरा स्ट्रॉन्ग, कॉमन आयन भी हो गया कौन, H प्लस, कॉमन आयन क्या है H प्लस, मतलब इसमें तो 100 होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। इधर हम बात करें बच्चों HCl3 और HCl, दोनों ही क्या है हमारे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इसमें कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगने वाला, मतलब आंसर हमारा कौन सा आ गया है, सेकंड। लेकिन अगेन आगे तक देख के आते बच्चों, क्या होगा NH4OH और NH4Cl, ये वाला पार्ट वीक, ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हम क्या कहेंगे अमोनियम आयन दोनों साइड कॉमन है, तो इसमें भी कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। फोर्थ ऑप्शन HCOH और HUN, ये वाला पार्ट वीक, ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग होगा, कॉमन आयन कौन सा होगा इसमें HCO माइनस।
ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था, नॉट सो कॉमन एन इफेक्ट, तो आंसर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों 10 ml ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग ए पीएच इक्वल टू 4। एक सॉल्यूशन लिया बच्चों हमने 10 ml जिसकी पीएच क्या 4 और उसमें ऐड किया क्या 990 ml ऑफ 0.1 m NaCl सॉल्यूशन। पीएच पूछा है बच्चों हमें रिजल्टिंग सॉल्यूशन की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखना बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच है 4, ठीक है, और उसमें हम क्या करें NaCl ऐड कर दें। तो बच्चों NaCl का क्या इफेक्ट होगा वो समझो। NaCl क्या है, सॉल्ट है और वो ना है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, तो वो ना तो H+ देने वाला है ना ही OH-, मतलब उसका यूज ओनली आप ये कह सकते हो डाइल्यूशन के लिए होता है। क्या कह सकते हैं हम कि वो क्या कर रहा है, ओनली डाइल्यूट कर रहा है बस। तो मैं डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकता हूँ इजीली। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हम देखें pH 4 है, तो pH 4 से H+ आयन कितना निकला 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं M1V1 इक्वल टू M2V2। तो मुझे बाद वाली जो है क्या पता चल जाती है मोलरिटी, उसके बाद pH हम निकाल लेंगे। तो M1 कितना हुआ देखो बच्चों 10⁻⁻⁴, वॉल्यूम कितना लिया 10 ml, ml में लेके चलते बच्चों। ठीक है, 10 ml ये हो गया। इधर हम बात करें M2V2, तो यहाँ पर M2 मुझे निकालना है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों टोटल, पहले 10 था बाद में 990 हो चुका है, मतलब 990 ऐड किया है, टोटल कितना हो गया 1000। तो ये कितना हो गया यहाँ पर 1000। तो M2 कितना जाएगा बच्चों, देखो एक जीरो से एक जीरो गया, ये हो गया बच्चों 10⁻⁻⁶, मतलब H+ आयन की कंसंट्रेशन आ गई हमारे पास 10⁻⁻⁶। तो बच्चों pH निकालना तो बहुत ईजी है, मतलब H+ आपके पास 10⁻⁻⁶ है, तो pH क्या हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग H+, और सीधा देख सकते हो आंसर क्या आने वाला है 6, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, ये क्वेश्चन डाइल्यूशन का था, एक डिफरेंट तरीके से हमने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों pH ऑफ 0.01 m कैल्शियम एसिटेट सॉल्यूशन। ठीक है, और आपको pK दिया हुआ है CH3COH का 4.74। तो बच्चों कैल्शियम एसिटेट क्या हुआ CaCH3COO होल ट्वाइस, ये कैल्शियम एसिटेट। ठीक है, अच्छा इसको कौन से टाइप का सॉल्ट इस क्वेश्चन में कंसीडर कर रखा देखना बच्चों, तो यहाँ पे लिया है इन्होंने पीके दिया हुआ है एसिटिक एसिड का, मतलब एसिड वाला पार्ट इन्होंने वीक कंसीडर किया है और बेस वाला स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो है इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मूला लगेगा, सॉल्ट दे रखा है आपको। ठीक है, तो पीएच क्या होती है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के केस में, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में 7+½ pKa प्लस log C। ठीक है, तो 7+½ pKa कितना हुआ बच्चों 4.74 प्लस log C बच्चों ये क्या होगा log 10⁻⁻²। ठीक है, 10⁻² क्या जाएगा -2 आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ 4.74 -2, तो ये कितना बच्चों 2.74, और 2.74 में किसका डिवाइड करना है मुझे 2 का, तो देखो कितना आया 7+1.37, मतलब क्या हुआ 8.37, देखा है सीधा बच्चों 8.37। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर कौन सा है हमारा सेकंड ऑप्शन। इस क्वेश्चन से बच्चों आप क्या कह सकते हो, आपके सॉल्ट हाइड्रेट्स के जो भी फॉर्मूले है वो एक बार आप रिवाइज कर सकते हो। एक क्वेश्चन हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों pH ऑफ 10⁻⁻8 MHCl, बहुत बच्चों फेमस क्वेश्चन और बहुत जो है बच्चे जल्दबाजी में रॉन्ग भी करते हैं। हम क्या देखते हैं 10⁻⁸ दिया है MHCl, तो pH डायरेक्टली निकल जाती है 10⁻⁻x अगर दे रखा है तो सीधा x लिख देते हैं हम। ठीक है, तो जल्दबाजी में बच्चों इसका आंसर क्या देते हैं हम कि ये 8 हो जाएगा, और 8 बच्चों पहले ही ऑप्शन मिल जाता है, तो वो 8 नहीं होगा। 8 क्यों नहीं होगा, रीजन समझो पहले तो कि ये HCl है। क्या HCl जो है सॉल्यूशन ये एसिडिक नहीं है, और एसिडिक अगर है तो इसकी pH क्या होगी 7 से कम ही रहने वाली है, 7 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 7 भी हो गई तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये केस क्या हुआ कि आपका जो एसिड है इसके अंदर एसिड की अमाउंट बहुत कम है, वेरी डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन इसको मैं कह सकता हूँ। क्या कह सकते हैं इसको हम, वेरी डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन। और इस केस में जो हमारा pH जो निकालने का तरीका होता है वो तरीका क्या होता है बच्चों, हमें टोटल H+ आयन चाहिए, तो H+ आयन एसिड से कितना आया 10⁻⁻8 m आ चुका है, लेकिन जो वाटर है तो बच्चों वाटर भी तो जो है हम कहते हैं 298 केल्विन पर 10⁻⁻7 H+ देता है या नहीं, तो वो भी अब यहाँ पर ऐड होगा। और ये ऐड क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वैल्यू कंपेरेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें बच्चों इसके अंदर आप 10⁻⁻8 कॉमन लो इसमें। ठीक है, क्या हुआ ये 1, इधर कितना आया 10, तो ये कितना हो गया 11 × 10⁻⁻8, और इसको 1.1 × 10⁻⁷ में लिख। ठीक है, अब बच्चों इसकी जब pH आप निकालने जाओगे, ठीक है pH चलो निकाल के दिखाता हूँ मैं, बाकी फिर लास्ट में तरीका हम सीधा देखेंगे। pH इक्वल टू क्या होगा -log 1.1 × 10⁻⁷। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ, तो ये आ जाता है 7 - log 1.1।
ठीक है। अब आप सोचो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, 1 से थोड़ा सा नंबर बड़ा है 1.1, और log 2 पे भी जाते तो बच्चों 0.3 होता है। इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, और वो 0.3 से तो छोटी वैल्यू देने वाली है, मतलब 7 से कुछ छोटा सा नंबर जो है इसमें से माइनस होगा, तो हम क्या कहते हैं कि जो pH है, और pH का फाइनल आंसर क्या होगा, 7 से थोड़ा सा कम। और ऑप्शन देख लो, हमें कैलकुलेट नहीं करना, ऑप्शन देख लो, 7 से थोड़ा सा कम कौन सा देख लो बच्चों, हमें ऑप्शन कौन सा दिखाई दिया, थर्ड। तो यहाँ पर आके आप ऑप्शन को देख सकते हो, ठीक है। तो आंसर हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली मेथड भी होता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन है, डायरेक्ट कितना ज़्यादा है, आंसर 8, मतलब समझ जाओ कि वेरी डाइल्यूट है, तो आंसर क्या होगा, अगर एसिडिक की बात करें तो 7 से थोड़ा सा कम, मतलब 6.98, 6.92 जो भी ऑप्शन दिया है, और अगर बेसिक है तो 7 पॉइंट थोड़ा सा ऐड कर लो, 7.0205 जो भी है इस तरह से दिख जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया थर्ड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 एसिड विद pH 2 and 3 रेस्पेक्टिवली आर मिक्स्ड, देन pH ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन है, एक है जिसकी pH 2 है, एक की pH 3 है, दोनों का इक्वल वॉल्यूम लेके बच्चों ऐड किया, ठीक है। तो pH 2 है तो इसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं हम, H प्लस साइन कितना होगा, 10 की पावर -2, और pH अगर 3 है तो H प्लस साइन कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3, ठीक है। दोनों को मिक्स कर दिया इक्वल वॉल्यूम लेके, तो बच्चों रिजल्टेंट हमें H प्लस साइन कैसे मिलेगा, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2 से। तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, H प्लस इक्वल टू क्या हो गया, 10 की पावर -2 इंटू 1 प्लस 10 की पावर -3 इंटू 1 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हुआ है 2। ऊपर से हम बात करें बच्चों क्या कॉमन ले लें हम, इस बार मैंने जो है 10 की पावर -2 कॉमन ले लिया बच्चों, ठीक है। 10 की पावर क्या कॉमन लिया बच्चों, -2, ठीक है। नीचे आपके पास क्या है, 2 अभी है, तो यहाँ पे क्या आया 1, और ये कितना जाएगा 0.1, तो 1.1 और नीचे कितना है 2, ठीक है। तो 1.1 में बच्चों डिवाइड करेंगे हम 2 का इंटू 10 की पावर -2, तो कितना आया बच्चों, देखो ये, इसको हम कह सकते हैं ये आ जाएगा बच्चों 1.1, तो 0.55, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम, 0.55 इंटू 10 की पावर -2, ये हमें मिला, ठीक है। इसको थोड़ा सा और करेक्ट करें बच्चों, तो ये 5.5 इंटू 10 की पावर -3 हम ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, एक लास्ट में हम देखेंगे, एक ट्रिक निकल के आती है बच्चों इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालना, pH, तो बच्चों pH जब निकालेंगे देखो क्या होगा, माइनस ऑफ लॉग 10 की पावर -3 इंटू 5.5 है, और क्या आएगा ये 3 माइनस लॉग 5.5, लॉग 5 की अप्रोक्सीमेट लॉग 5 है, ऑलमोस्ट हम 0.7 ले सकते हैं, तो 3 माइनस 0.7 कितना आ जाता है, ये आ जाएगा आपका 2.3, ठीक है। आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन का बच्चों एक फॉर्मेट होता है कि जो pH है आपके 2 और 3, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, pH 2 और 3 है, दोनों एसिडिक वाली है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि इक्वल वॉल्यूम जब भी ऐसे मिक्स होगा तो लोअर वाली जो वैल्यू है 2, उसमें ओनली 0.3 ऐड कर दो, क्या ऐड करना है, ओनली 0.3, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। मतलब अगर क्वेश्चन इसमें क्या होता कि pH 3 है और एक ही pH 5, ठीक है, दोनों का इक्वल वॉल्यूम लेके ऐड किया और हमें निकालना है क्या, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की pH, तो मेरा आंसर क्या होता, लोअर वाली ये है, तो आंसर आता 3.3, आंसर क्या होता है हमारा 3.3। तो ये हम इसके अंदर एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने देखो सारे वैरायटी के जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखे हमने, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से हम क्वेश्चन ले चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, जो क्वेश्चन हमने देखे उनके की पॉइंट्स क्या क्या है, मतलब जिनमें थ्योरी हमने कवर की, ठीक है। देखो बच्चों, फर्स्ट इसके अंदर बच्चों हम बात करें, आपके पास आर्नियस, ब्रोंस्टेन-लोरी एंड लुईस थ्योरी, आप एसिड के अंदर पढ़ते हो, एसिड बेस थ्योरी में, ठीक है। ब्रोंस्टेन-लोरी एसिड क्या होते हैं, ब्रोंस्टेन एसिड बेस कॉन्सेप्ट डिफाइन है, सब्सटेंस एसिड H प्लस आयन डोनर। सिंपल हम बात करते हैं, ब्रोंस्टेन एसिड क्या होते हैं, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, और बेसिस क्या होते हैं, H प्लस आयन एक्सेप्टर, ठीक है। आयनियस थ्योरी क्या कहती है, जो H प्लस आयन देगा, और बेस क्या हो जाएगा, जो OH माइनस आयन देगा, ठीक है। लुईस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और लुईस बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो लुईस एसिड बेस थ्योरी हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बेस, के बी आर जस्ट लाइक अदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे हमने एक केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, ठीक है। आयनेशन ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, और इंक्रीजिंग टेम्परेचर H प्लस आयन OH माइनस आयन इंक्रीज। ये सेम क्वेश्चन हमने देखा था बच्चों, कि टेम्परेचर इंक्रीज कर देते तो अल्फा बढ़ जाता है, तो क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, जो कॉन्जुगेट एसिड बेस है, ये ओनली एक H प्लस आयन का इनमें डिफरेंस होता है, ओनली कितने का, एक H प्लस आयन का। एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखो बच्चों यहाँ पर NH3 NH2 माइनस, कितने का डिफरेंस है, एक H प्लस का। यहाँ भी देखो आप, इसमें भी एक H प्लस का और इसमें भी एक ही H प्लस आयन का डिफरेंस है। नेक्स्ट आयरिस एसिड क्या होते हैं, ऑल्सो ब्रोंस्टेन-लोरी एसिड होते हैं। बोरिक एसिड इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, बोरिक एसिड बच्चों क्या कहते हैं, ये एप्रोटोनिक एसिड होता है, एप्रोटोनिक एसिड, क्योंकि ये क्या करता है, H प्लस आयन देता नहीं है, वाटर से OH माइनस आयन एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट देखिए बच्चों हम, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पीएच के कुछ फॉर्मूले, ठीक है। तो यहाँ पर पीएच क्या होता है हमारा माइनस लॉग एच प्लस, ठीक है। पीओएच सेम चलता है माइनस लॉग ओएच माइनस, पी के डब्ल्यू माइनस लॉग के डब्ल्यू और पी के क्या हो जाएगा माइनस लॉग के। इसका मतलब अगर मुझे पीएच या मैं कहूँ पीएक्स लिखना है मुझे तो मैं क्या लिख दूंगा माइनस लॉग एक्स, ठीक है। तो एक फॉर्मेट चला रहा है, ठीक है। अल्फा जो होता है बच्चों वीक एसिड वीक बेस के केस में जब आप देखते हो पोस्ट वर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ के अंदर तो वहाँ पे फॉर्मूला निकल कर आता है अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी एसिड के केस में, और दूसरा क्या है के बी बाई सी बेस के केस में होता है, ठीक है। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डाइल्यूशन, सो इट इज कॉल्ड पोस्ट वर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या कहता है ये लॉ कि जैसे जैसे आप डाइल्यूट करोगे वॉल्यूम बढ़ाओगे अल्फा जो है इंक्रीज होता है, ठीक है। एंड एट ए टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस के डब्ल्यू की तरह का 10 की पावर -12 देन pH ऑफ न्यूट्रल वाटर विल बी 6। अगर के डब्ल्यू किसी टेम्परेचर पे 10 की पावर -12 है तो हमारा स्केल क्या होगा 0 to 12, और 0 to 12 में न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा बच्चों 6 पर, तो 6 क्या हो जाएगी वाटर की pH, और ये न्यूट्रल भी रहेगा, ठीक है बच्चों, एसिडिक नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, pH ऑफ वीक एसिड फॉर्मूला है हाफ pK माइनस log C, ठीक है। देन pH ऑफ एन एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन की pH बच्चों लेस देन 7 रहेगी, और जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पर pH ऑफ 10 की पावर -10 MHCl, अभी ऐसा क्वेश्चन देखा था, तो यहाँ पर इसकी pH क्या है 7 से कम ही है, ठीक है, 7 भी नहीं हो सकती क्योंकि एसिडिक रहेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, देखो इधर, हाई द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस के एंड के बी स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड और बेस, मतलब अल्फा अगर बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा, के भी बढ़ेगा, और अल्फा बढ़ने का मतलब क्या है कि जो आयनेशन है वो बढ़ रहा है। अगर अल्फा 100% है तो हम क्या कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड हमें कंपेयर करनी तो क्या करते हैं हम रूट K1 और K2 कर देते हैं, ठीक है। मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म ए वफर, वफर मिक्सचर, और इसकी pH कैसे निकालते हैं pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ऑलरेडी ये फॉर्मूला हमने यूज में लिया है। और अगर हम क्या कहते हैं वीक बेस है इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बेसिक वफर बनाएगा, और इसका फॉर्मूला होता है POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा बेसिक वफर का फॉर्मूला। और फॉर्मूला देखिए बच्चों, एन एसिडिक वफर विद मैक्सिमम वफर कैपेसिटी हैज इट्स pH इक्वल टू PK, और बेसिक वफर के लिए क्या होगा POH इक्वल टू PKB, ठीक है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर्म वफर सॉल्यूशन, इसका भी क्वेश्चन हमने अभी देखा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, केमिकल इंटरेक्शन ऑफ कैटाइन एनाइन ऑफ ए सॉल्ट विद वाटर इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, जो कैटाइन है एनाइन वो क्या करना चाहिए वाटर के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस लाइक NaCl, NaCl का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस एक्ट एज ए वफर, अभी देखा था थोड़ी देर पहले, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट क्या करता है वफर की तरह एक्ट करता है। KSP ऑफ ए सॉल्ट इज लाइक अनदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हिच ओनली चेंजेस विद टेम्परेचर, हमने पहले भी देखा है टेम्परेचर चेंज करोगे तो क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिक्रीज, ऑलरेडी इसका भी क्वेश्चन देखा था हमने। यहाँ कुछ फॉर्मूले बच्चों देखो, ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का फॉर्मूला, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस pH इक्वल टू 7 माइनस हाफ PKB प्लस लॉग C, ठीक है। इधर क्या है आपके पास pH ऑफ सॉल्ट वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसमें 7 प्लस हाफ PK प्लस लॉग C। pH ऑफ सॉल्ट वीक एसिड एंड वीक बेस, इसमें क्या है 7 प्लस हाफ PK माइनस PKB, आप फॉर्मूले में देख सकते हो बच्चों कहीं भी कंसंट्रेशन भी नहीं है, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता भी नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं डाइल्यूशन पे जो है हमारा वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट डिपेंड नहीं करता और वो बफर की तरह यूज हो सकता है। फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ टाइप AXBY, तो क्या होता है KSP इसके लिए x की पावर x, y की पावर y, और s की पावर क्या होती है x प्लस y, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन के लिए कंडीशन क्या होती है आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर होना चाहिए किससे KSP से, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के पूरे लेक्चर में बच्चों आपने आयनिक इक्विलिब्रियम के काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, इवन सभी क्वेश्चन से जो थ्योरी रिलेटेड थी वो भी हमने कवर की। आई होप ये आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होगी, और कंप्लीट वीडियो बच्चों आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारे टॉपिक थ्योरी कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।